कॉन्फ्रेंस आज में 2001 से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो दिस इज 25th इन द सीरीज. ये सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है एसबीएम का. HR शेयर सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है. इसका थीम काफ़ी रिसर्च करके हम लाते हैं. इसके थीम में एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है इन इंडस्ट्री का और स्पेशली HR का. अगले फ्यू इयर्स में, अगले 3, 4, 5, 6 इयर्स में व्हाट विल बी द डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगा, इन व्हाट डायरेक्शन विल इट गो, इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस का थीम है बिल्डिंग एजाइल एंड रिजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन, द लीडरशिप मैंडेट. You see, the companies, business organizations, सभी organizations go through a lot of up, down, a lot of changes. Changes business में होते हैं, changes सोसाइटी में होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जिससे पॉलिसी चेंजेस होते हैं, एंड बहुत सारे अनप्रडिक्टेबल चेंजेस होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को क्विकली अडॉप्ट करना पड़ता है. अभी मार्केट में सडनली नाउ यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट, नाउ जिससे कि दूसरा अफेक्ट होता है. अभी तो हाउ डज कंपनी रिस्पॉन्ड क्विकली टू दोज चेंजेस. अभी आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक टाइम पे टाइपराइटर होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता था, फिर वो ख़त्म ही हो गया, है ना. अभी बड़ा सा कंप्यूटर होता था तो फिर छोटा आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, फिर अभी सब मोबाइल से हो जाता है ना. पहले आप भी कैमरा यूज़ करते थे, अभी सब मोबाइल कैमरे से हो जाता है. सो यू नो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, तो बहुत बार कंपनीज के जो ओल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्सोलीट हो जाते हैं उनका मार्केट. तो हाउ डू कंपनीज अडैप्ट टू सच चेंजेस. जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो पुराने कंपनीज होते हैं जिनमें कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, प्रोसेस है, अभी वो स्लो होते हैं. दे स्लो टू रिएक्ट, दे आर स्लो टू मेक द डिसीजंस. अब अभी देखो, आप टॉप 5 कंपनीज वर्ल्ड में देखोगे तो उसमें हिंदुस्तान लीवर का नाम नहीं आएगा, अमेज़न का नाम ऊपर आता है. हिंदुस्तान लीवर 100 ईयर ओल्ड कंपनी है. अमेज़न तो आई डोंट नो 30 ईयर ओल्ड, 30 ईयर भी नहीं होगा, 15-20 ईयर ओल्ड कंपनी. ओके, सो लाइकवाइज अभी देखिए इतने सारे स्टार्टअप्स हु आर स्टॉर्मिंग द मार्केट, जो कि एंड हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली एंड एट अ चीपर रेट. Now, तो हाउ डू कंपनीज रिएक्ट टू सच चेंजेस. जो कंपनी का टॉप लीडरशिप है, आर दे अलर्ट. जो एजाइल कंपनी में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीनियर लीडरशिप होता है. सीनियर लीडरशिप का अंडरस्टैंडिंग, सीनियर लीडरशिप का एम्बिशन टू बी डूइंग गुड एंड विजन, and then seeking change in the organization. So in that process we have multiple things. Like I said, 2 दिन में 34-35 वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर्स इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. आज हम का HR शेयर कॉन्फ्रेंस में HR लीडर्स ही बात कर लिया. डॉक्टर प्रबोध कुमार जो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया के ग्रुप के, उन्होंने बात किया बिजनेस साइड का. ओके, और
ये जो HR कॉन्फ्रेंस हो रहा है 2 दिन, 8 थीम्स, बिल्डिंग एजाइल एंड रेजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन, द लीडरशिप मैंडेट इटसेल्फ। 1 महीना गया रिसर्च करने के लिए, सब थीम्स फाइनलाइज करने के लिए कि क्या कॉन्टेम्पररी थीम्स होगा। ओके, अभी मैं इन्होंने बिजनेस साइड पे बात किया, मैं पीपल साइड पे बात करूंगा एज ए HR। थैंक यू टू ISBNM मैनेजमेंट, स्पेशली डॉक्टर प्रमोद कुमार जो ब्रेन है इसके पीछे का। लाइक 2000 से ये चालू हो रहा है, मैं तो 2022 में ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने चालू किया 2000 से, जब भी इन्होंने ये इंस्टीट्यूट चालू किया। इसमें सबसे बड़ी चीज एक है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ ISBNM बट जितने भी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, HR प्रोफेशनल्स है, उनको एक मौका मिलता है नॉलेज एक्वायर करने का, कनेक्ट करने का, जो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो सोशल साइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो इन्होंने सोचा स्टूडेंट्स तो कनेक्ट करेंगे, कोई ना कोई गेस्ट लेक्चर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन सोचो ये 35-40 जो HR हेड्स आ रहे हैं, जो CHROs में रोल में काम करते हैं, डायरेक्टर्स के रोल में काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रोल में काम करते हैं, इनको सब HR प्रोफेशनल्स को एक मौका मिलता है। अभी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 60 डेलीगेट्स है जो अलग अलग कंपनीज से बिलोंग करते हैं, जो आ चुके हैं कैंपस पे है, ऑडी में बैठ के सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इनका नॉलेज क्या है, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, इनसे इंटरेक्शन हो रहा है उनका। देखो सोशल साइड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आई रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये इनिशिएटिव जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट ओनली स्टूडेंट ग्रूमिंग बट ग्रूमिंग ऑफ ऑल द HR प्रोफेशनल्स, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ प्रॉफ, ही बीइंग अ प्रॉफ फर्स्ट एंड देन बीइंग अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। तो मजा आता है इसमें कि लाइक यू नो डिफरेंट जोन से लोग आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये HR कॉन्फ्रेंस के बाद में, HR शेयर कॉन्फ्रेंस के बाद में वो अपने बारे में सोचना चालू कर देते हैं, करियर प्रोग्रेशन के बारे में चालू कर देना चाहते हैं। ओके, कि यार मैंने मैनेजर लेवल में बहुत काम कर लिया, कैन आई नॉट ग्रो टू अ लेवल वेर इन ऑल दीज वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स एंड CHROs आर वर्किंग, तो मेरे में क्या बदलाव होनी चाहिए, मेरे में क्या वो चेंजेस आना चाहिए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मैं समझता हूँ अपने लिए भी। मैं भी एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। ये लर्निंग सबके लिए है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिधर एनकैश करते हैं बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद द फैकल्टी मेंबर्स। ओके, एंड इवन दूसरे जो CHROs डायरेक्टर्स जो दूसरे डायरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं, उनके थीम्स के बारे में क्या बात चल रहा है वो सुनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट मेरे तरफ से। लाइक मैं जब इस इवेंट को देखता हूँ तो ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस मामले से। लाइक यू नो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन बट इट्स रिलेटेड टू यू नो समाज, सोशल सिस्टम को रिलेटेड है कि जिधर लोग अपने करियर्स को यू नो देखते हैं, रीफ्रेम करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं, राइट। अभी 8 थीम्स से बहुत अच्छे थीम्स है, 8 थीम से बहुत अच्छे थीम्स है। लाइक एक थीम तो बहुत प्यारा थीम है, कैफेटेरिया पे मॉडल। अभी कैफेटेरिया पे मॉडल, किसी भी होटल में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, डोसा खाना है या इडली खाना है या पूरा थाली लेना है ना। तो ये टाइप के थीम सोचो। अभी कैफेटेरिया, कैन एम्प्लॉइज चूज कंपोनेंट्स फ्रॉम द CTC विच दे आर ऑफर्ड। जे पण आपल्याला CTC मिळतो है ना, आपल्याला सॅलरी स्लिप मिळतं, पण त्याच्या अगोदर एक CTC फ्रेमवर्क असतं की या CTC मध्ये हे कंपोनेंट्स आहेत, कुठले कंपोनेंट्स माझ्यासाठी गरजेचे आहेत, कुठले कंपोनेंट्स मला पाहिजेत, कुठले कंपोनेंट्स माझ्यासाठी युजफुल आहेत. कॅन वी डिस्कस ऑन दॅट थीम, कॅन वी हिअर फ्रॉम द CHROs, द HR लीड्स इन द इंडस्ट्री, अक्रॉस इंडस्ट्री. आणि एका टाईपची इंडस्ट्रीमधनं नाही येते इथे, सब तरह के इंडस्ट्री में से, सब तरह के सेक्टर्स से ये CHROs, HR लीड्स आके अपने राय एक्सप्रेस करते हैं, अपने राय प्रैक्टिस बेस्ड जो उन्होंने एक्सपिरियन्स लिया है थ्रू आउट द इयर्स टू बिकम अ CHRO, नॉट अ इजी टास्क. ओके, आणि ते सगळं एक्सप्रेस करून ते शेअर करतायत. तो व्हेरी इंपॉर्टंट, लाइक आय एम टेलिंग यू, कैफेटेरिया पे मॉडल, it is not picked up in India till now. And see, ISBNM today is having something which is to be spoken on cafeteria pay model. जर का तुम्ही McKinsey, you pick up McKinsey, you pick up Deloitte, आप कोई भी बड़ा कंसल्टिंग फर्म का राइट अप ले लो या रिसर्च वर्क ले लो, गार्टनर रिसर्च, बेन एंड कंपनी का रिसर्च वर्क, कि अभी तक इंडिया में ये कैफेटेरिया पे मॉडल
शायद ही a few multinationals are knowing it, शायद ही, है ना. But then many Indian conglomerates, many Indian companies, those who are operating in overseas also, whom we call as Indian multinationals, they are not ready. And as when I am speaking on this theme, वो भी पैनल डिस्कशन हो रहा है. एक आदमी नहीं बोलेगा, 6 लोग अपनी राय एक्सप्रेस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करेंगे कि इसके क्या प्लसेस है, क्या माइनसेस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कितना कॉम्प्लायंस इन्वॉल्व है इसमें, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा. सी इसमें यह है कि कितने मिलकर काम करते हैं टीम में, टीम को कैसे बांध कर रखते हैं, काम कैसे कितना अच्छा होता है इफेक्टिवली एफिशिएंटली. इसमें एचआर जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन जैसे सेल्स मार्केटिंग वो उनके कोऑपरेशन सपोर्ट के बिना एचआर फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एचआर फंक्शन इज लाइक अ सर्विस टू ऑल दीज, है ना. तो हाउ एचआर इज वर्किंग, जब एचआर डिपार्टमेंट या एचआर हेड, तो दे शुड create a collaboration with other domain leaders, कोई मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, कोई भी हो, है ना, अकाउंट्स का हो. सो उनसे एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए. और जब नहीं करते हैं तो हमारे इश्यूज क्या होते हैं, है ना. तो उसके बाद दूसरी थीम है सिस्टम प्रोसेसेस एंड हाई एनर्जी कल्चर ब्रेकिंग थ्रू द ब्यूरोक्रेसी. इस बारे में जानकारी ये है कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा हायरार्की है. अगर हम लोग हायरार्की के हिसाब से चलते रहेंगे तो बहुत सारा काम नहीं हो पाता है. तो उस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ओपन डोर पॉलिसी होती है, जिससे कि लोग जो जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ऊपर वाले हायर लेवल मैनेजर्स उन सब के पास जाकर अपने सजेशंस बताते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस भी बताते हैं. तो उससे ये काम में रुकावट नहीं आती है. अभी if you see the new generation young professionals, अभी वो 50 साल होने तक इंतज़ार नहीं करते, उनको तक पेशेंस नहीं है. They want to learn quickly, they want to do very well while they are young, है ना. तो जो मेथड्स है, जो कल्चर है, वो स्लो कल्चर, स्लो डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टाइम, तो वो हम पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे उनका प्रोडक्टिविटी कम होता है, उनका टैलेंट यूटिलाइजेशन कम होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो होता है. तो कंपनी ऑल्सो डजंट सक्सीड, कंपनी ऑल्सो उसको सक्सीड होने में प्रॉब्लम होता है. उसके बाद रेजिलिएंट माइंडसेट, हायर डेवलप एंड रिटेन. इस बारे में आपको भी पता है, हायर लोगों को कैसे हायर करा जाता है, उनको रिटेन कैसे करना है, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारी कंपनियों में हायर तो कर लेते हैं पर रिटेन नहीं हो पाती है. तो उनको एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें, वो सारे डिस्कस होने वाली है अभी. उसके बाद ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी एंड पीपल इश्यूज़ एंड चैलेंजेस. अब हम लोग भी, आप भी यूज़ कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी मोबाइल यहाँ पर. पहले यही आप लोग या फिर पहले हाथ से लिखते थे, कुछ कोड्स होते थे जो कि जल्दी फटाफट लिख पाए हम लोग. पर अब ऐसा हो गया है कि हम लोग खुद मोबाइल जो स्विच ऑन किए, वीडियो ऑन किए और हमारा सारा कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो गया. तो ये टेक्नोलॉजी क्या क्या डेवलप हो रहा है, कैसा हो रहा है और आगे भी क्या होने वाला है, इस बारे में जानकारी बहुत मिलने वाली है आज. और इस पर लोगों के जॉब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जॉब कैसे चेंज होगा, है ना. अभी आज के टाइम पे हमें आप कुछ दिन और, कुछ साल और, 2-4 साल और वेट, 2 साल और 4 साल तो बहुत दूर होता है. 1-2 साल और वेट कर लो, आपके घर में हर चीज़
क्लीनिंग मॉपिंग सब के लिए आपको रोबो मिल जाएगा, ठीक है। तो और उसका प्राइस भी बहुत कम है, अभी तो उतने एडवांस नहीं है, तब भी हैं, अभी भी है। अभी 14-15,000 से 30,000 में मिलता है ना। और आप ऑफिस जाने से पहले घर में उसको प्रोग्राम करके छोड़ के ऑफिस चले जाओ, शाम को आप आओगे, आपका घर क्लीन रहेगा। तो ये और वो सो गोइंग फॉरवर्ड तो सारी जब गांव पे एक एम्प्लॉयमेंट इशू आ जाएगा। शेयर 2024 ये हमारा 25th सिल्वर जुबली HR कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस हम 2001 से करते हैं, ओके, और ये 25th है। द HR शेयर कॉन्फ्रेंस में हम रिसर्च करके थीम आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फैकल्टी और इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट करता है, वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और काफ़ी रिसर्च करके हम वो थीम पिकअप करते हैं जो HR का फ्यूचर है। इंडस्ट्री में आगे जाके HR में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, वो इस कॉन्फ्रेंस में होता है। इस साल का कॉन्फ्रेंस का थीम है बिल्डिंग एजाइल एंड रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन। एजाइल और रेजिलिएंट कंपनी डेवलप करना, लीडरशिप मैंडेट, ये टॉप लीडरशिप का काम है। टॉप लीडरशिप विल हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट माई कंपनी हैज़ अ हाई स्पीड। अभी अगर आप इस टाइम पे अगर आप स्पीड से अगर आप भागोगे नहीं तो आप अच्छा भी करोगे तब भी पीछे रह जाओगे। इट्स लाइक ओलंपिक रेस। हम या तो ये बोल सकते हैं कि चलो हम ओलंपिक तक गए, वही बहुत अच्छा है, या हम ये बोल रहे हैं कि ओलंपिक में हमने मेडल जीता। तो अभी कंपनीज को मेडल जीतना पड़ेगा, और नहीं तो अच्छा करके भी आप पीछे रहोगे। ओके, सो उसमें आपका HR टैलेंट कैसा होना चाहिए, है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल कैसा होगा। HR जब वर्क करेगा तो मार्केटिंग, फाइनेंस, कस्टमर रिलेशंस के साथ मिल के किस तरह से काम करेंगे, तो 3 हफ्ते थे, वो सब इसमें डिस्कस होगा। थैंक यू।